नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझ जा रहे हैं व्हाट इज वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स क्या होता है और वोल्टेज सोर्स के अंदर ही हम इस वीडियो में आपके लिए कई सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ वोल्टेज सोर्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डायरेक्ट करंट वोल्टेज सोर्स, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, इन सभी के बारे में डेफिनेशंस, इनका डायग्राम और इनके अंदर भी टाइप्स क्या होते हैं वो सभी विस्तार से इस वीडियो में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। आप बने रहें वीडियो में। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी लेकिन पूरा अच्छा सा थ्योरेटिकल मैंने इसमें मेहनत करी इस वीडियो बनाने में, थ्योरेटिकल नोट डाउन किया है ताकि आपकी हेल्प हो सके और आपके अच्छे से नोट्स बन सके व्हाट इज वोल्टेज सोर्स से रिलेटेड। और वोल्टेज सोर्सेस से जितनी भी डेफिनेशन होती है वो सारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि मैंने अभी रिसेंटली एक अशोक सैनी ब्लॉग्स चैनल स्टार्ट किया है। अभी जस्ट रिसेंटली मैं गया था हरिद्वार हर की पौड़ी पर स्नान करने, यात्रा करने, तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस पब्लिश की है। आप देख सकते हैं अशोक सैनी ब्लॉग्स चैनल, जिसपे अभी 51 सब्सक्राइबर्स हैं और लगभग 28 वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ। रिसेंटली हर की पौड़ी, हरिद्वार और शिव जी के दर्शन वाली वीडियो पब्लिश की थी मैंने। कृपया आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें जो लोग इंटरेस्टेड हैं मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए। और मैं इस चैनल पर जो ब्लॉग चैनल बनाया उस पर यात्रा से संबंधित ब्लॉग डालूंगा। अभी मैं जाऊँगा रिसेंटली प्रयागराज में जो महाकुंभ मेला प्रारंभ होने वाला है उसकी वीडियो पब्लिश करूँगा, शूट करूँगा, उसकी जानकारी आपको दूंगा। तो कुंभ मेला से संबंधित या यात्रा से संबंधित आप मेरे ब्लॉग की वीडियो देखने के लिए कृपया मुझे इस चैनल पर भी सपोर्ट करें। अशोक सैनी ब्लॉग चैनल है, इसका हैंडल है अशोक सैनी ब्लॉग्स 2025। अभी 51 सब्सक्राइबर हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इस चैनल पर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं, जिस पे 1000 ही आप करा दीजिए मेरे प्लीज। तो इसको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि मैं ब्लॉग से संबंधित जिस वीडियो पब्लिश करूँ आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ज़्यादा समय न लेंगे, चलिए अब अपने कंटेंट पर चलते हैं हम और समझते हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों चलिए अब आगे समझते हैं कि व्हाट इज वोल्टेज सोर्स क्या है, इसकी डेफिनेशंस, फिर इसके टाइप्स के बारे में समझेंगे। मैंने सभी के बारे में वन बाय वन सभी के बारे में डिटेल्स में यहाँ पे लिख लिया है कि व्हाट इज वोल्टेज सोर्स। आपसे कोई पूछे जाए कि वोल्टेज सोर्स क्या, इसके बारे में लिखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, यह क्या होता है, तो आपको डेफिनेशन देना है ए वोल्टेज सोर्स इज एन इलेक्ट्रिकल सोर्स दैट प्रोवाइड्स constant voltage irrespective of the current being drawn from it. In other words में बोले, it provides the force behind the movement of the electrons in the connected source. तो वोल्टेज सोर्स क्या, एक प्रकार का एक इलेक्ट्रिकल सोर्स है जो कि कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करता है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को। अब इस वोल्टेज सोर्स के अंदर भी कई सारे टाइप्स होते हैं, तो ये पहले आप डेफिनेशन लिख देंगे, फिर टाइप्स ऑफ वोल्टेज सोर्स के अंदर आप देखो यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स या डीसी वोल्टेज सोर्स। सिंपल आपको इस तरीके से वोल्टेज सोर्स के यहाँ पे डायग्राम बना देना है। तो अल्टरनेटिंग का आपने देखो एक गोल सर्कल बना के इस तरीके से ऐसे बना दें तो ये सिंबल रहता है अल्टरनेटिंग करंट का या एसी वोल्टेज सोर्स का। इसके बाद ये बैटरी का सिंबल रहता है हमारा, एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा प्लस माइनस, या फिर इसको हम एक बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, फिर इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एसी वोल्टेज का सोर्स का डायग्राम सिंबल और फिर डीसी का सिंबल। ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहीं पे बात नहीं रुकती है। व्हाट इज वोल्टेज बाद इसके टाइप्स भी होते हैं, फिर टाइप्स के अंदर भी टाइप्स होते हैं, वो समझते हैं। मैंने सब वन बाय वन लिखा है, जल्दी जल्दी बताने प्रयास करूंगा, वीडियो बहुत लेंथी होगी। टाइप्स ऑफ वोल्टेज सोर्स की बात करें तो द वोल्टेज सोर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं और डिपेंडेंट कौन से होते हैं उनके बारे में भी यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की बात करें कि ऐसा वोल्टेज सोर्स जो स्वतंत्र रहता है कनेक्टेड इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगे हुए अदर कंपोनेंट से। इसकी डेफिनेशन बोलेंगे, एन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स provides a constant voltage that is not dependent on the other variable of the circuit. There are two types. जो एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सर्किट रहता है आपका, जिसमें बैटरी लगी है, कोई सोर्स लगा है आपका, कोई अदर कंपोनेंट लगे हैं, उन सभी में कंपोनेंट से जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उस पर यह डिपेंड नहीं रहता उससे। उस टाइप के सर्किट को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। देयर आर टू टाइप्स, यहाँ पे डायरेक्ट करंट वोल्टेज सोर्स एंड सेकेंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। इसको बोल सकते हैं आप डीसी वोल्टेज सोर्स भी बोलेंगे, डीसी वोल्टेज सोर्स, और इसको बोलेंगे आप एसी वोल्टेज सोर्स। ठीक है, इस तरीके से इनको इंडिपेंडेंट के अंदर दो आपको यहाँ पे लिख देना। अब इनको भी एक्सप्लेन करना है थोड़ा थोड़ा कि डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स क्या होता है।
तो डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स या डीसी सोर्स की डेफिनेशन लिखेंगे, ए डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स और डीसी वोल्टेज सोर्स इज ए टाइप ऑफ वोल्टेज सोर्स दैट प्रोवाइड ए कांस्टेंट वोल्टेज दैट डज नॉट वेरी विद द टाइम. इट हैज डिफाइंड पोलरिटीज एज पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, तो इस तरीके का जो सिंबल आप बनाएंगे, हम ऑलरेडी बताएं प्लस माइनस करके, ये आपको हो जाता है डीसी वोल्टेज सोर्स का सिंबल. एसी करना है तो यहाँ पे क्या इस तरीके का सिंबल बनता है, वो एसी हो जाता है. डीसी में प्लस माइनस आप शो करेंगे या बैटरी का सिंबल इस तरीके से ये बना देंगे. तो ये हो जाता है डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स. अब इसके बाद में अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स की बात करें तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स क्या होता है, इसके बारे में भी 2 लाइन लिखना है आपको. द अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स और एसी वोल्टेज सोर्स is a type of voltage source whose voltage is not constant but periodically varies with time. जो periodically ये टाइम के साथ वेरी करता है, ऐसे वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव वोल्टेज सोर्स बोलेंगे. इसका सर्किट डायग्राम बनाना इस तरीके से बनाएंगे आप, और वेव फॉर्म भी इसमें आप दिखा सकते हैं एसी के लिए. ठीक है, वेरी विथ टाइम. तो ये हो गया आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स. अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स यदि हो गया तो इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे कि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या है, इसके टाइप भी हमको बताना पड़ेगा जब कंप्लीट समझ रहे हैं. तो डिपेंडेंट यहाँ पे नाम से क्लियर हो रहा है, डिपेंडेंट. तो ए डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और कंट्रोल वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड ए वोल्टेज दैट इज नॉट कांस्टेंट बट डिपेंड्स ऑन अदर वेरिएबल्स इन द सर्किट. द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन its output terminals depend on the voltage or current in the other parts of the circuit. ठीक है, the dependent voltage classified into 2 types. dependent रहते हैं वह भी 2 types रहते हैं. इसमें पहला आता है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स और सेकंड है करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स. तो जो जिसमें वोल्टेज के थ्रू जिसको कंट्रोल किया जाए वो वोल्टेज एंड करंट, तो इनको भी थोड़ा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा. तो सबसे पहले समझते हैं वोल्टेज कंट्रोल सोर्स को. तो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स के बारे में बात करें, यहाँ पे देखें आप, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि आपका कम समय में पूरा कवर हो. आप वीडियो को रोक के पूरा थ्योरेटिकल निकले, जैसे डायग्राम बनाए वैसे आप लिख लें, आपके एग्जाम दृष्टि बहुत अच्छा नोट्स बन जाएंगे. तो वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स और VCVS इसको बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में. VCVS is a type of dependent voltage source who is not fixed but depends on the voltage of the components connected in the circuit. समझ में आ गई आपको क्या कहा गया, किस तरीके से लिखना है. इसके बाद आपको इस तरीके से एक डीसी सोर्स लगा के, एक रेजिस्टेंस लगा के एक आपको सर्किट डायग्राम बना देना है, जो कि यहाँ पे VN ये डीसी वोल्टेज सप्लाई है, इसको N या S बोलेंगे, और ये V आउट है जो कि विजुअल होता है डायमंड शेप में. ठीक है, इसमें लिख सकते हैं द VCVS या वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स जो विजुअल होता है वो डायमंड शेप में इस तरीके से इसको शो किया जाता है. तो फिगर हो गया वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स का. इस तरीके से आपको डायग्राम बना देना, लिखना है. ये थ्योरेटिकल बढ़िया सा नोट्स बन जाएंगे आपके. जब वोल्टेज हो गया कंट्रोल हो गया तो आपको करंट कंट्रोल वाला भी सोर्स वाले समझ लेते हैं. तो सेकंड है करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स. इसके बारे में भी डेफिनेशंस आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखी है. वीडियो को रोकें और रोक के फिर इसको नोट डाउन करें. मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपको. करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स या CCVS, शॉर्ट में बोलेंगे CCVS, इज ए टाइप ऑफ डिपेंडेंट सोर्स whose voltage depend on the current flowing through another components in the connected circuit. ठीक है, इसके बाद आपको ये सर्किट डायग्राम बना देना है, जिसमें चूंकि हम डीसी की बात कर रहे थे डीसी VN या VS लिखेंगे. करंट की बात हो रही है इसलिए इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, एक यहाँ पे सीरीज में लगेगा और ये आपको V आउट यहाँ पे मिल जाएगा. फिगर का नाम लिखेंगे क्या, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स CCVS. ठीक है, इस तरीके से पूरा आप लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे. आपका पूरा एक कंप्लीट टाइप्स ऑफ वोल्टेज के बारे में ये पूरा जो है क्वेश्चन कहीं तैयार हो जाएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन तैयार हो जाएगा. ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है. तो आपको आई होप यह बताई गई जानकारी, ये जो मैंने लिखा है वो आपको समझाया, वो आपको समझ में आया होगा. फिर भी कोई डाउट है
आपको लगता है, मुझे भी लगाएगा इसमें कि मैं कुछ फास्ट बोल दिया इस वीडियो में, तो आप नेक्स्ट वीडियो में बताएं, मैं थोड़ी स्पीड मेरी कम करूंगा। लेकिन फास्ट बोलने का कारण यही रहता है कि आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए और आपको जो मोटो है वीडियो देखने का वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 मिनट की वीडियो को 10 मिनट तक खींचें, 10 मिनट की 1 घंटा तक खींचें, कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने से। टाइम इज मनी। ठीक, तो वीडियो स्टॉप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अवर अशोक ट्यूटर। और जो मैंने अभी बताया मेरा, प्लीज मेरे जो अशोक सैनी ब्लॉग चैनल बनाया, प्लीज उसको सपोर्ट करें आप, अशोक सैनी ब्लॉग। उस चैनल की लिंक जो है मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको यहाँ लास्ट में भी मिल जाएगा, आई बटन में भी दे दूंगा आप चाहें तो कृपया इसको सपोर्ट करें, जिसका हैंडल है अशोक सैनी ब्लॉग्स और 2025। ये आपकी लिंक है। अभी 51 सब्सक्राइबर हैं। अब मैं देखता हूँ इस वीडियो पब्लिश करने के बाद आप कितने सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं। ठीक है, कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा, नॉलेजेबल मिलेगा, यात्रा से रिलेटेड जानकारी मिलेगी उस चैनल पर भी। तो कृपया मेरे इस चैनल को तो आप सपोर्ट कर ही रहे हैं, उस चैनल को भी सपोर्ट करें। थैंक यू। वीडियो स्टॉप करेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।